Hello, good evening, friends, and welcome to the Yug's World. As you all know, this is tough time. This is the time of Corona, and we have to fight. We have to sanitize. We have to keep social distancing, and we have to use the mask as well. So, friends, this is the mask. So, let's start. Begin the topic. But this is really important to learn also, because learning is a thing that drives you a lot of things. That makes you quite intelligent, and that makes you quite motivating to do something well. So this is what I'm trying to say, what is learning. So let's understand why we need to learn things and why we focus on learning a lot. So these are the things that we need to understand, that why we focus on learning and why there is a lot of chances that we try to learn a lot of things. So friends, this is the informal introduction. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है, जिसका नाम है, इस किताब के बेसिस पर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं. तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मनुष्य जीवन का उद्देश्य. और यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ माई वीडियो. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ माई वीडियो. सो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने इस किताब, जो कि जय दयाल गोयक नंदा जी ने इस किताब को लिखा है और ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित की गई है. जैसा कि आप सभी जानते हैं इस पब्लिशर्स के बारे में, इट्स अ वेरी वेल नोन पब्लिशर्स. कहने को तो इस पब्लिशर के बारे में ही हम एक वीडियो बना सकते हैं, बट कुछ जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसका कि शीर्षक था मनुष्य जीवन का उद्देश्य भाग 1, उसको करीब 100 से अधिक लोगों ने देखा है. काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है और काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया है. तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं. और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो भी मैंने इस किताब का अध्ययन किया है, जो बाकी के बचे हुए बिंदु हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कुछ जो लास्ट, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डेफिनेटली पिछले वीडियो को देखें. और इस किताब के जो ज्ञान है, जो हमें ये किताब बताती है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है. हालांकि कई सारे धर्मगुरु हैं, जैसे ओशो हैं, सदगुरु जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, और हमारे मथुरा वृंदावन के कई सारे गुरुदेव जी हैं. उन सभी ने इन भक्ति में पद के बारे में बताया गया है. और कई सारे संस्कार चैनल है जो चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं कि हमें जो है सत्कार करने चाहिए. और आज की तारीख में हमारे जो मॉडर्न योगा को प्रकाशित करने वाले हमारे स्वामी रामदेव जी भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ को प्रकाशित किया है. तो कहीं ना कहीं कुल मिला के जो ह्यूमन शक्ति है वो इस चीज़ को उभारने में बहुत आगे प्रयास कर रही है. तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमें अपने हम मनुष्य हैं, हम भगवान के प्रति काफ़ी धन्यवाद अर्पित करते हैं कि हमें मनुष्य योनि का जीवन प्राप्त हुआ और हम जो है अच्छे कार्य करने के प्रति जो है उत्साहित होते हैं. तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें दूसरों से भिन्न बनाती हैं. और इस भिन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ों को जो डिस्कशन है, वही चीज़ों को इस किताब यहाँ पे पूरी बताने की कोशिश की है. तो फ्रेंड्स, भाग 1 में मैंने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए थे. उसी पॉइंट्स को आगे बढ़ते हुए जो पॉइंट्स है हम उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा. मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने भाग 1 को, करीब 20 मिनट का वीडियो था, उसको काफ़ी अच्छे से देखा और यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश की. तो इसी तरीके से हम हमारा आज का जो विषय है, जिसको हम कहेंगे पॉइंट नंबर 1 इस किताब का लेते हैं. भाग 1 का पॉइंट नंबर 1, जो कि कहता है, वाणी से, नाम, गुण, कीर्तन और शरीर में सब में भगवान समझकर सबकी सेवा करें और भगवान की सेवा करें. मन से प्रभु की दया, गुण आदि का चिंतन करें और जो भगवान भेज दे उसमें संतुष्ट रहें एवं बुद्धि से भगवान दृढ़ निश्चय रखें. इसी का नाम भक्ति है, इसका फल प्रेम है. तो दोस्तों,
वैसे तो ये पूरी किताब में ही बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं जो हमारे लिए मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि आप इस किताब को खरीद भी सकते हैं, इस किताब को पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, कोई ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, इसको पढ़ना, इसको खरीदना बहुत आसान है। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इसमें बताया गया है कि भगवान आपको जो भी दे उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो पॉइंट है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब है सेटिस्फाइड और सेटिस्फैक्ट्री। मतलब यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि हमारे अंदर बहुत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं, हमारी कई सारी एम्बिशंस होती हैं। हमारे अंदर जितनी एम्बिशंस को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं हम दुखों के कारण को खोजने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम अपने दुखों के कारण को कम करना चाहते हैं तो हमें अपने एम्बिशंस को कम करना पड़ेगा। हम अपने एम्बिशंस को कम करेंगे तभी हम जो है कुछ नया पाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही है, हम जैसे अपने दुखों के कारण को अगर दूर कर सकते हो तो हमें कहीं ना कहीं जो है थोड़े कम एम्बिशंस रखने चाहिए। जितना अधिक अपने आप को संतुष्ट रखेंगे कि मेरे पास में जो है उस पर मैं खुश रहूँगा और अच्छा करने के प्रयत्न करूँगा, जो मिलेगा मैं उसको स्वीकार करूँगा। यदि कोई वस्तु मुझे नहीं मिलती है तो मैं उस चीज़ के प्रति दुख अर्पित नहीं करूँगा। यही इस पॉइंट का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दिस वाज अवर पॉइंट नंबर 1 टुडे। लेट्स टेक द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, और एक और चीज़, आज काफ़ी सिमेट्रिक डेट है, 21/5/2021। सो दिस इज़ अ वेरी सिमेट्रिक डेट। आई थिंक यू फॉलोड द पॉइंट व्हाट आई सेड। तो पॉइंट ये है कि अब सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड, इसमें कई सारे प्रश्न उत्तर दे रखे हैं इस किताब में। उन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से इस जो भी भावार्थ है इस किताब का उसको समझाने की कोशिश की गई। कुल मिला के इस किताब में जो समरी है वो यही है कि हमें अच्छे कार्य करने हैं, भक्ति का पालन करना है और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है। ठीक है, तो हम अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? महात्मा भी अपनी भगवत प्राप्ति की बात केवल श्रद्धालुओं से ही बताते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। और पॉइंट क्या है, मैं यहाँ पे आपको जो लोग हिंदी में नहीं समझ पाए उनको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, या फिर उसको मैं सरल भाषा में लिखने की कोशिश करता हूँ कि द वन हु इज ग्रेट्स डिस्कस their ideas to greats only, ठीक है। महात्मा भी अपनी भगवत प्राप्ति की बात केवल श्रद्धालुओं के ही बताते हैं। मतलब हिंदी में इसका मतलब ये है कि जो महात्मा है वो उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, यानी कि भगवत की प्राप्ति की है, वो बात केवल उनको बताएगा जो श्रद्धालु है। वो हर किसी को चलते फिरते को बताएगा तो आदमी उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा, क्या यार भगवान को प्राप्त कर लिया, ये ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान तो भाई किसी को प्राप्त नहीं है, तो इसने कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया। तो यही वो चीज है कि यदि किसी ने भगवान को प्राप्त किया है तो वो व्यक्ति अपनी बात को वहीं बताने की कोशिश करेगा जहां पर उसकी बात का भावार्थ मिले। मीन्स अगर आपने किसी चीज को हासिल किया है तो हो सकता है कि आप उन लोगों में बताने की कोशिश करोगे तो आपका वो उपहास उड़ा दे, आपका मजाक बना दे। ठीक है, अगर आपने किसी चीज को प्राप्त किया है तो उसको अपने तक रखें, अपने तक समेट कर रखें और उन लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करें जो लोग आपकी बात को समझ सकें। इसीलिए हम कह सकते हैं ग्रेट्स डिस्कस देयर आइडियाज टू द ग्रेट्स ओनली, यानी कि जो महान व्यक्ति है वो अपनी बातों को केवल वो लोग जो महान बनने लायक है उनसे ही कहने की प्रयत्न करेगा। जो मूर्ख है उससे उस बात को कहने की कोशिश नहीं करेगा। हो सकता है एक बार कह दे, 2 बार कह दे, लेकिन यदि मूर्ख समझता है तो उसकी बात का अर्थ है, अन्यथा वो बात व्यर्थ हो जाती है। तो समझदारी इसी में है, हम अपनी बात को उन्हीं लोगों से कहें जो लोग हमारी बात को समझ सकते हैं।
इसलिए अगर आपको लगता है किसी इंसान ने भक्ति की प्राप्ति की है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। यस, ही हैज डन समथिंग ग्रेट एंड ही हैज अचीव गॉड और गॉडनेस। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 2 टुडे। लेट्स टेक द अनदर पॉइंट। लेट्स टेक द पॉइंट नंबर 3। मैं हार्डली आपके जो वीडियोस में बनाता हूं, जैसा कि यूट्यूब पे जब हम अपलोड करते हैं तो लॉन्ग वीडियोस को लोग जनरली पसंद नहीं करते हैं। हार्डली 10 से 15 मिनट की जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैं आपके करीब 20 से 25 मिनट लेने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स टेक द थर्ड पॉइंट। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट क्या कहता है? देखो, आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया है, कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो बातें महत्वपूर्ण हैं पूरी किताब में जो है, एक तरीके से अमृत की तरह है ये किताब, गंगा जल की तरह है, लेकिन फिर भी अमृत के जो बिंदु हैं उनको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों का अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वार आप में से मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण प्रभाव सहित मेरे कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं, वो मुझ में वासुदेव निरंतर रमण करता है। मीन्स जो संतुष्ट है, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, वो मुझ में निरंतर रमण करेगा तो मुझे प्राप्त करेगा। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। और जो लोग मुझे भजते हैं, जो लोग मेरी प्रैक्टिस करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की नॉलेज देने की कोशिश भी करता हूं। ये भगवान यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और भगवान से आपका कनेक्ट कब होगा? जब आप भगवान को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। और जैसा कि मैंने आपको भाग 1 में बताने की कोशिश की है कि भगवान है और महात्मा है, लेकिन महात्मा और भगवान से जो सबसे बड़ा है वो है भक्ति। तो फ्रेंड्स, यदि आप भक्ति में आ गए तो लाइफ में सबसे किसी भी ग्रेट से ग्रेट्स हम अचीव कर सकते हैं। जैसे कि सचिन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एंड वी आर प्राउड दैट ही इज़ ए इंडियन, ही बिलोंग्स टू इंडिया एंड इंटरनेशनली उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। उन्होंने क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्रिकेट को इस तरीके से पूछते हैं, क्रिकेट की भक्ति इस तरीके से करते हैं, क्रिकेट की प्रैक्टिस इस तरीके से करते हैं कि बैटिंग में उन्होंने पारंगत हासिल कर लिया है। तो वही चीज़ है, यदि आप भगवान को हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें भक्ति करनी पड़ेगी, आपको भक्ति करनी पड़ेगी। और एक बार आप भक्ति में लीन हो गए तो भगवान आपको नई नई दिशाएं आपके लिए खोलेगा और नए नए रास्ते आपको बताने की कोशिश करेगा। और प्रैक्टिकल अनुभव क्या है वो स्वयं भगवान आपको बताने की कोशिश करेगा, जिसे हम कहते हैं ना कि ये इंसान ध्यान में हो गया। तो वही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ठीक है, सो फ्रेंड, दिस वाज एक और पॉइंट ले लेते हैं। भगवान कहते हैं, ये उसी का कंटिन्यू है। भगवान कहते हैं मेरे वचनों विश्वास हो जाए फिर विलंब नहीं है। मतलब यदि आपने मेरे ऊपर एक बार विश्वास कर लिया तो आपके किसी भी चीज में देर नहीं होने वाली है। कहते हैं विलंब, एक चिंता मत करो, जो होगा सो अच्छा होगा। यदि आपने एक बार भगवान के ऊपर विश्वास कर लिया, भक्ति में बिलीव कर लिया, तो जो होगा समय पर होगा, कभी भी किसी चीज में विलंब नहीं होगा। ठीक है, एक बार विश्वास करने की देर है। कहते हैं ना किसी से, स्त्री से, पुरुष से, या फिर यदि आपको किसी से भी प्रेम हो जाता है तो आप सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और प्रेम में लग जाते हैं। वो यहाँ पर आगे बताने की कोशिश की है। तो लेट मी टेक मी वन मोर पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 4। ओके, तो हम 4th पॉइंट को यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और एक छोटा सा पॉइंट 4 से पहले एक छोटा सा स्ट्रेंजर आ रहा है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जो व्यक्ति हर चीज़ को भोगने में कि भाई ये मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सारी चीज़ें चाहिए, मुझे सारे सुख चाहिए, मुझे कोई दुख नहीं चाहिए, हर चीज़ को भोगने में लगेगा और काम को नहीं करने का, तो वो तो समझ लीजिए एक पत्थर के समान है। तो मीन्स आपको भोगना है, लेकिन भक्ति के साथ आपको काम और भक्ति दोनों में आग लग जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जीवन सरल हो जाएगा। तो दिस इज द 4th पॉइंट। तो 4th पॉइंट क्या कहता है? जहां महात्मा भगवान के प्रेम गुण प्रभाव का प्रचार करते हैं वह नरक भी स्वर्ग हो जाता है। फ्रेंड्स, नरक को हेल कहते हैं। ठीक है,
हिंदी में, इंग्लिश में दिस इज़ नरक, ठीक है। और स्वर्ग को जो है वी कॉल इट एज, सॉरी दिस इज स्वर्ग, सो वी कॉल इट एज हेवन, ठीक है। स्वर्ग को हम क्या कहते हैं, वी कॉल हेवन, हम स्वर्ग को हेवन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये कहते हैं जहां पर भगवान की बातों का प्रचार किया जाता है, यदि वो स्थान नरक है तो वहां पर भी स्वर्ग उत्पन्न हो जाता है। तो कहते हैं यदि आप नेगेटिव चीज पर भी पहुंच गए, तो अगर आप अपने मन में पॉजिटिव चीजों को रख कर चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस नेगेटिव चीज को भी आप पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये यहां पर बताने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार हो जाए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भी बिल्कुल आपको भक्ति में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी पूरा भक्ति में हो गया हूँ। मैं जो है एक हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स टेक द पॉइंट नंबर 5। आपको समझ में आ गया होगा, यदि आप नर्क में हैं तो भी आप ये ना सोचें कि नर्क में हैं, नर्क को भी आप स्वर्ग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आई थिंक पॉइंट नंबर 5 ले लेते हैं हम, जो भी है, अगर मैं मिस कर गया हूं तो उसको देख लेना। वैराग्य, अगेन वैराग्य, यहाँ पे वैराग्य का मतलब है सारी चीज़ों का त्याग कर देना और केवल भक्ति में लग जाना। वैराग्य भाव घंटे आधे घंटे प्राय सभी को हो जाता है। असली वैरागी तो वही है जिसके सदैव वैराग्य रहे। थोड़ा समय का वैराग्य तो कोई आदमियों का होता होगा। तो कहते हैं ना कि भक्ति आपने 2 मिनट कर ली, अरे भाई आदमी खुश हो गया, भाई मैंने 2 मिनट पूजा कर ली, अब ठीक है। लेकिन भक्ति निरंतर क्रिया है, भक्ति 1 मिनट की नहीं होती ना 2 मिनट की। आप सोचें कि आपने चरणामृत अपने पर छिड़क गया, मैं तो पवित्र हो गया, नहीं, ये नहीं। आपको उस भक्ति में लीन होना है। भक्ति 1-2 सेकंड की नहीं, पूरा जीवन आपको भक्ति में कर देना है, वो यहां पर बताने की कोशिश की है। तभी आप भक्ति का सही फल प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तभी आप आनंद में हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं। भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान, आपको भगवान को ध्यान करना है और भगवान की जिस भी अवस्था में है उस अवस्था में भगवान को ध्यान करने की कोशिश करनी है, तभी आप भगवान का जो आनंद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी अच्छा है। तो आई थिंक कितने पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे? 5 पॉइंट्स हो चुके हैं आज के डिस्कशन में, भाग 2 में। तो लेट्स टेक द 6th पॉइंट, 6ठा पॉइंट लेते हैं। 6ठा बिंदु क्या कहता है? प्रेम करने का उद्देश्य प्रेम ही होना चाहिए। मीन्स यदि आप किसी से प्रेम, जिसको हम प्यार भी कहते हैं, यदि आप प्यार करते हैं तो आपका उद्देश्य केवल प्यार होना चाहिए, केवल प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी स्वार्थ के लिए उससे प्रेम कर रहे हैं, या फिर जो भी है, जो यंगस्टर्स हैं, जैसे किसी लड़की से प्यार होता है या फिर किसी लड़के से प्यार होता है या माता पिता से प्यार होता है या फिर किसी भी अपने परिवार के भाई बंधु से प्यार होता है, तो आपका प्यार उसके प्रति सच्चा होना चाहिए। प्रेम सिर्फ प्रेम के लिए होना चाहिए, ना कि किसी चीज़ को पाने और खोने के लिए होना चाहिए। फ्रेंड्स ईश्वर हमें नरक में भी भेजे तो बड़ी प्रसन्नता रहे। अनन्य प्रेम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मीन्स यदि आप किसी से अनन्य इन्फिनिटी तक प्रेम करेंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और भगवान आपकी परीक्षा ले सकते हैं। भगवान कहें क्या चाहते हो तो कहें आप गुण प्रभाव का ज्ञान और प्रेम चाहते हो, कुछ नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स इफ यू, तो 6 पॉइंट क्या कहता है? इफ यू डू लव देन डू इट प्योरली फॉर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कुछ इस चीज को समझाने की जरूरत नहीं है। मीन्स यदि आप प्रेम करना चाहते हैं तो ओरिजिनलिटी से प्रेम करें, ट्रुथनेस के साथ में, जिसमें कोई हिडन चीज़ें नहीं हुई। अगर कोई हिडन चीज़ें हैं तो उनको ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ में किसी चीज़ को करने की कोशिश करें। अपने आप को ओपेक ना बनाएं। ट्राई टू बी ट्रांसपेरेंट इन एवरी सिचुएशन। Then only you can achieve the greatness of the bhakti and the greatness of the God. And if you are able to achieve the greatness of the God, यहाँ पे सिर्फ
देन यू विल टू डू वेल इन योर वर्क लाइफ एज वेल। ये यहाँ पे कंटिन्यूटी में बताने की कोशिश की है, और इस बात के कई लोग इन्फ्रेंस भी निकाल सकते हैं कि क्या भक्ति का मार्ग बताया गया है। यदि आप भक्ति के मार्ग में चलेंगे, कहीं ना कहीं आपके जो कार्य में कोई गलती होने की संभावना किंचित मात्र ही रह जाती है। आप यानी कि बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे यदि आप भक्ति के मार्ग में चलेंगे। फ्रेंड्स, तो लेट्स टेक द पॉइंट नंबर 7। धोनी का फेवरेट नंबर है 7। दूसरों के सिद्धांत के अनुसार तुम ही नहीं चल सकते, पर अपने सिद्धांत पर तो चलो। जब तुमने ये समझ लिया कि यह डूबने का रास्ता है, फिर भी उसी रास्ते पर क्यों जा रहे हो। मीन्स यदि आप किसी दूसरों की बात पर अमल नहीं कर सकते, जैसे मुझे आप हो सकता है कि आपको मेरी बातों पर अमल नहीं हो रहा हो, या फिर आप किसी जो आपका गुरु आपको बताने की कोशिश कर रहा है, या आपसे जो बड़ा है, या आपके किताब के कोई बताने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आप उनकी बात पर अमल नहीं कर सकते, तो कम से कम आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, कम से कम उन पर तो अमल करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो विचार लाए गए हैं वो किसके द्वारा लाए गए हैं? भक्ति के द्वारा। भगवान ने आपको ये विचार दिए हैं, तो कम से कम अपने विचारों पर तो प्रयत्न करें। जब आप अपने विचारों पर प्रयत्न करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। कई सारे सक्सेसफुल गुरु हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के गुरु हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वही इस बात को बताने की कोशिश करें। जस्ट यू हैव टू हैव द पावर ऑफ बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, भगवान कहते हैं, तो इसी पॉइंट का अगला मतलब जो कंटिन्यूटी में ये है, भगवान कहते हैं तुम मनुष्य हो, कम से कम अपनी आत्मा को अपने आप पतन मत करो। मीन्स यू आर ह्यूमन, जस्ट रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रेस्पेक्ट द सोल दैट यू हैव। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स लेट्स जो अगला बिंदु आ रहा है, जो यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारा 8वां अध्याय तो नहीं कहेंगे, या फिर 8वां पॉइंट यहाँ पर जो बताने की कोशिश कर रहा है, 8वां अध्याय जो भी है, अध्याय के लो बताने की कोशिश कर आत्म तत्व की व्याख्या। मीन्स ये सोलनेस क्या है, व्हाट इज, जिसको हिंदी में लिखेंगे हम आत्म तत्व की व्याख्या। व्याख्या आप जानते हैं, एक्सप्लेनेशन, इसको समझाने की। आत्म तत्व क्या है? मीन्स सोलनेस। व्हाट इज सोलनेस? तो सोलनेस क्या है? प्रकाश क्या है? जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं इसमें 8वें अध्याय का। अंतकरण में एक प्रकार का ज्ञान चेतनत्व है, जैसे बिजली में बिजली आने से बिजली जाग उठती है, शरीर में वैसे आदि धातु है। तो कहते हैं कि अगर करंट आ रहा है तो पंखा चल रहा है, तो उसी प्रकार से यदि आपके शरीर में आत्मा है तभी आप जीवात्मा हैं, अन्यथा आप कुछ नहीं, आप एक जो है पत्थर के समान हैं। तो अपनी आत्मा का रिस्पेक्ट जरूर करना है। ठीक है, आत्मा की बातें काफ़ी गहराई वाली बातें हैं। ये इन बातों को समझ पाना किसी एक मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है, उनको समझने के लिए काफ़ी अनुभव चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस किताब में ये चीज़ों को बताने की कोशिश की है। ये आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है, ठीक है, आत्मा के ऊपर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पे आत्मा के बारे में क्या कहते, यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है ना मरता है, तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन है। शरीर मारे जाने पर भी ये मारा जाता नहीं है। मीन्स जो यहाँ पे आत्मा के बारे में जो 8 पॉइंट पर बताने की कोशिश की है, सनातन है, जिसको हम कहते हैं आत्मा क्या है? सनातन। आत्मा ना मरती है ना मिटती है ना जन्मती है। जैसे कहते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी कहते हैं, एनर्जी को आप ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो उसी प्रकार से शरीर नष्ट हो सकता है, शरीर आपका ख़त्म हो सकता है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ख़त्म नहीं होती, और आत्मा कई क्षणों तक ये प्रयास करती है आपके शरीर में दोबारा से जान आ जाए। जब शरीर आपका बिल्कुल मृत हो जाता है तभी आत्मा जो है एक शरीर को छोड़कर दूसरे जो नया शरीर उत्पन्न हो रहा है होता है उसमें चली जाती है, और
उसमें जो अलग अलग सभी धर्मों में अलग अलग जो क्रियाएं बताई हैं उसके आधार से हम आत्मा को समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर यह प्रकाश डाला गया है कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, ना ये कभी मरती है ना ये कभी खत्म होती है। मीन्स इट इज़ अ कंटिन्यूस एनर्जी विच ऑलवेज इग्नाइट्स ऑन एंड ऑन। So we have to believe and we have to respect our soul. If we are not able to respect our body, but we have to respect our soul that we have within. That's the message that we are trying to say. तो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हुए इस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 9, आपके अंदर जो है जब वीडियो को देखते टाइम कुछ जैसे कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शंस आ रहे होंगे, तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है चीज़ों को। जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तभी आप जो यहाँ पे जो इस टाइप की जो बातें होती हैं उनका जो रियल मैसेज है, जो उस किताब का रियल मैसेज है, उस किताब के रियल मैसेज को आप समझ सकते हैं। तो यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। फ्रेंड्स, लेट्स टेक द पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? सगुण में दो बातों की, वैराग्य और भगवान के प्रेम की बहुत आवश्यकता है। वैराग्य मीन्स आप हर चीज़ को त्याग दें, सिर्फ भगवान की भक्ति में लग जाएं। और दूसरा भगवान की प्रेम, भगवान भक्ति के साथ प्रेम भी करें। तो प्रेम की आवश्यकता यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद काफ़ी इस बात में इसी जो अध्याय में 8 जैसे कह सकते हैं 9वें हम पॉइंट जिस हमारे भाग 2 के अनुसार, हालांकि इसमें सगुण भगवान के प्रेम का विषय इस चैप्टर में यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है। स्त्री के ऊपर काफ़ी प्रकाश डाला गया है और यहाँ पे स्त्री पुरुष के जो रिलेशन है, जो संबंध है, जो उनका रिश्ता होता है, उसके ऊपर यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ये बात दोनों के लिए लागू है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी, लेकिन विशेषकर स्त्री का मेंशन करते हुए इस बात को यहाँ पर लाने की कोशिश की है। वो बात यह है, जो स्त्री साक्षात परमात्मा का भाव समझकर गुप्त रूप से ईश्वर बुद्धि से प्रेम करती है, उसकी स्थिति क्या समझी जाए। मीन्स उसकी स्थिति को यहाँ पे ग्रेट बताया गया है। मीन्स कहते हैं ना, जैसे कई जगह बताया गया है कि पति परमेश्वर होता है, ये सारी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअलिटी है, होता है। मॉडर्न टाइम में भी ये चीज़ें लागू हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये पुरुष के लिए भी बात लागू है तो भी बात सही है, और स्त्री के लिए यहाँ पे बताया गया है। जैसे कहते हैं ना कि दान महादान, जैसे अगर हमसे कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं यदि आपसे प्यार करने की कोशिश करूँ तो मेरे अंदर जो भाव है वो ग्रेट है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे उस चीज़ को बतलाएं नहीं कि मैं आपसे, उसके प्रति आस्था रखें, विश्वास रखें। अगर आप उसके प्रति आस्था रखेंगे, यानी कि यहाँ पर अपने पुरुष के प्रति बताया गया है, उसके प्रति आस्था रखेंगे, तो आप अपने अंदर भी स्पिरिचुअलिटी और पावर ऑफ सोलनेस को डेवलप करेंगे। प्लस जिस व्यक्ति के प्रति आप अपने पुरुष के प्रति आस्था रख रहे हैं उनमें भी वो आस्था डेवलप होगी और वो भी ग्रेटनेस, हाइटनेस को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये इस पॉइंट में यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 9। तो फ्रेंड्स, लेट्स टेक द पॉइंट नंबर 10। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट बताने की कोशिश की यहाँ पे। साधक और भगवान दोनों मिलकर एक, हाँ देखिए ये उसी चीज़ को कंटिन्यू किया है। जैसे कहते हैं ना, स्त्री पुरुष का रिलेशन काफ़ी पवित्र बताया गया है। कोई भी किसी फॉर्म में हो, भाई बहन हो या कोई भी फॉर्म में हो, जैसे कहते हैं ना कि बिना भक्त के भगवान अधूरा है, और भक्ति के बिना भक्त अधूरा है। और भगवान की वैल्यू कौन बताएगा? भक्त। और भक्त को भक्ति कौन देगा? ईश्वर। भक्त जब भक्ति करेगा तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब गॉड है, मीन्स जब भगवान है, तो भक्त है, मीन्स बिलीवर, ये दोनों हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं और ये दोनों एक दूसरे को एक अनंत
क्रिया में अपने आप को डूबे हुए हैं और एक अनंत प्रेम की प्राप्ति की ओर लगे हुए हैं। अब एग्जैक्टली क्या पॉइंट करा उसको बता देता हूँ। साधक और भगवान दोनों मिलकर एक प्रेम धातु ही बन जाते हैं। दोनों एक प्रेम धातु बन गए, मतलब दोनों एक स्वरूप बन गए हैं। वह मिलन बड़ा अलौकिक है और ये जो मिलना है वो बड़ा अलौकिक है। वह एक होने पर भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं। मीन्स वो दोनों हैं तो अलग अलग, लेकिन अलग अलग होते हुए भी एक हैं। उनके लिए उदाहरण नहीं मिलता और इस बात का कोई उदाहरण भी नहीं है। कोई भी महान व्यक्ति भी, कोई विशेष पारंगत व्यक्ति, वैज्ञानिक भी इस बात का उदाहरण नहीं दे सकता। हाँ, हो सकता है कोई देने की कोशिश करे, लेकिन इस बात का उदाहरण भी बहुत कम है। मीन्स उनकी जो एकता है, दोनों अलग अलग होते हुए भी एक हैं, इस बात का उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे दोनों हाथों को मिलाए तो दो होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी दो हैं। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे, जैसे दो हंसों का जोड़ा बताने की कोशिश की है, जो एक कॉमन भाषा में हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स टेक द लास्ट पॉइंट टुडे, द पॉइंट नंबर 11। उसके बाद हम इस भाग 1 को, भाग 2 को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अभी रिमेनिंग कुछ चीज़ें और बची हैं, उनको मैं भाग 3 में लाने की कोशिश करूँगा। तो भाग 1 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है। जैसे यहाँ पे बात किसके बारे में बताई गई है? अर्जुन के बारे में बताया गया है। अर्जुन, अर्जुन के बारे में बताई गई ये बात। जैसे अर्जुन का लक्ष्य निशाना चलाते समय केवल पक्षी की आंख था, उसे और कुछ नहीं दिखता था, इसी प्रकार प्रेमी का कोई हेतु नहीं होता, प्रेम प्राप्त करना ही लक्ष्य है। मीन्स अगर आपको किसी से प्रेम है तो आपका लक्ष्य क्या है? उस प्रेम की प्राप्ति करना अच्छे कार्यों के द्वारा, मेरे हिसाब से, मतलब इस किताब की बिंदु के हिसाब से, मनुष्य के लक्ष्यों के हिसाब से, और आपका लक्ष्य हासिल। और यदि आप भक्त हैं तो भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना लक्ष्य बताया गया है। तो अर्जुन का लक्ष्य क्या था? केवल वो जब तीर चला रहे थे तो पक्षी की आंख निशाना था और उनको कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। उसी प्रकार प्रेमी और भक्त का, दोनों का रिलेशन है। प्रेमी का विषय में उसको प्रेम प्राप्त करना है और भक्त के विषय में भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त करना होता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द पार्ट नंबर 2, जिसको भाग नंबर 2 कहेंगे। मैं चाहता हूं कि जो भी आपके डाउट्स हैं और जो भी आपके सजेशंस हैं, उनको आप यहाँ पे कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश कर सकते हैं। और इन केस इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, एंड आई विल कम अप अगेन। I will watch the response and I will come up again in the next video with the part number 3, that is bhag number 3. Thank you.